Okay, now let's take the difference between fine grain and coarse grain materials. Heading डाल दो, difference between fine grain and coarse grain materials. ठीक है, दो कॉलम बना दो, लेफ्ट में फाइन ग्रेन मटेरियल एंड कोर्स ग्रेन मटेरियल. ओके, फाइन ग्रेन मीन्स स्मॉल ग्रेन साइज है ना, यहाँ पर ग्रेन साइज क्या है, स्मॉल है. कोर्स ग्रेन मतलब लार्ज ग्रेन साइज, यहाँ पे ग्रेन का साइज जो है वो लार्जर होगा. ठीक है, तो इनका स्टडी करते हैं और देखते हैं कि किस केस में फाइन ग्रेन मटेरियल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, किस केस में फाइन कोर्स ग्रेन मटेरियल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है व्हेन वी अप्लाई सम एक्सटर्नल फोर्सेस. तो ये एक्सटर्नल फोर्स जो है वो हमने अप्लाई किया हुआ है यहाँ पे. ठीक है, तो फोर्स भी पिक्चर में बना दो. राइट डाउन हियर फर्स्ट पॉइंट, फाइन ग्रेन में लिखो, इन फाइन ग्रेन्स, in fine grain material the grain size is small and more grain boundaries are present and more grain boundaries are present. Okay, right side में first point, in this grain size is large and less grain boundaries are present and less grain boundaries are present. ठीक है, सेकेंड पॉइंट, फाइन ग्रेन्स आर formed by fast cooling of liquid material. Fast cooling of liquid material. राइट साइड में लिखो, coarse grains are formed by slow cooling of liquid material. Liquid material. नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड लिखो, हाई स्ट्रेंथ एट रूम टेम्परेचर. फाइन ग्रेन का रूम टेम्परेचर पर स्ट्रेंथ हाई होता है. हाई स्ट्रेंथ एट रूम टेम्परेचर बिकॉज ऑफ large grain boundaries, large grain boundaries as more dislocations, are arrested at the grain boundary. At the grain boundary region due to applied force. ड्यू टू अप्लाइड फोर्स. अभी इनको डिस्कस करेंगे, पहले नोट कर दो है ना. इधर लिखो थर्ड पॉइंट, लो स्ट्रेंथ एट रूम टेम्परेचर
because of less grain boundary. As less dislocations are arrested at grain boundary region, at grain boundary region, due to applied force, due to applied force. नेक्स्ट पॉइंट लिखो इधर, फोर्थ, लो स्ट्रेंथ, फाइन ग्रेन का लो स्ट्रेंथ होगा इफ टेम्परेचर इज हाई. लो स्ट्रेंथ एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर because of more grain boundaries, as more या ऐसे लिखो, as atoms at boundaries breaks easily, breaks easily at high temperature. Also, grain slide or slip deformation occurs at high temperature, high temperature. ओके, राइट साइड में लिखो फोर्थ पॉइंट, हाई स्ट्रेंथ एट हाई टेम्परेचर, हाई स्ट्रेंथ एट हाई टेम्परेचर because of less slip deformation and less breaking of atoms. ब्रेकिंग ऑफ एटम्स. ओके, तो ये हो गया. अभी इसको समझते हैं. देखो, सबसे पहले क्या बोला है, इन फाइन ग्रेन मटेरियल द ग्रेन साइज इज स्मॉल एंड मोर ग्रेन बाउंड्रीज आर प्रेजेंट. ये तो आपको इसके पिक्चर से ही दिखाई दे रहा है. ये जो छोटे छोटे हैं, दीज आर कॉल्ड ग्रेन्स. एक ये ग्रेन हो गया, एक ये ग्रेन हो गया, एक ये ग्रेन हो गया, दीज आर दी ग्रेन्स, है ना. और ये ग्रेन बाउंड्री है, तो इसमें ग्रेन बाउंड्री देखो कितनी ज़्यादा है. जितने ज़्यादा ग्रेन होंगे उतनी ज़्यादा ग्रेन बाउंड्री होंगी. ठीक है, इसमें ग्रेन्स जो हैं वो कम हैं, इसमें ग्रेन्स कम हैं क्योंकि इनका साइज बड़ा है, तो उसमें ग्रेन बाउंड्री भी कम होगा. पहला पॉइंट. ठीक है. सेकेंड पॉइंट, फाइन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड बाय फास्ट कूलिंग. वो आपको मैं बता चुका हूं.
ठीक है, जैसे कूलिंग स्टार्ट हुई इन पॉइंट्स पर और फास्ट कूलिंग है, तो कूलिंग जहाँ पे स्टार्ट हुई जैसे ही उसका कूलिंग फ्रंट आगे बढ़ा इतने में वो सॉलिडिफाई हो गया, तो जहाँ के तहाँ वहीं का वहीं वो सॉलिडिफाई हो गया, तो ज़्यादा ग्रेन बनना स्टार्ट हुए वो वहीं के वहीं सॉलिडिफाई हो गए, तो ज़्यादा नंबर ऑफ ग्रेन्स बनेंगे। ठीक है, और इसमें हमारा जैसे यहाँ ग्रेन बनने स्टार्ट हुई थे, कुछ ग्रेन क्योंकि स्लो कूलिंग है तो कुछ ग्रेन आपस में क्या मर्ज हो जाएंगे, तो मर्ज होने की वजह से उनका ग्रेन साइज बड़ा होगा, उन्हें मर्ज होने का टाइम मिल रहा है। ठीक है, एक ये भी रीजन है, क्योंकि स्लो रेट है तो जो ग्रेन्स हैं वो सॉलिडिफाई होते 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 एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं, तो जैसे ही मर्ज हुए तो ग्रेन साइज बड़ा हो गया, ग्रेन बाउंड्री लेस हो गई, तो ये हमारा कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर बन गया ड्यू टू स्लो कूलिंग। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, कह रहा हाई स्ट्रेंथ एट रूम टेम्परेचर बट लो स्ट्रेंथ एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो मतलब कौन से एप्लीकेशन के लिए फाइन ग्रेन यूज करेंगे, कौन से एप्लीकेशन के लिए कोर्स ग्रेन यूज करेंगे, ये डिफरेंट रहेगा। अगर हमारा रूम टेम्परेचर पर एप्लीकेशन है तो हम फाइन ग्रेन यूज करेंगे क्योंकि इसका हाई स्ट्रेंथ है, रूम टेम्परेचर पर इसका लो स्ट्रेंथ रहता है। क्यों, रीजन बताया जा रहा है, कह रहा है इसमें लार्ज ग्रेन बाउंड्री है और ग्रेन बाउंड्री पे क्या होता है, डिसलोकेशन अरेस्ट होता है, एक तरीके से डिसलोकेशन को व्हाट टू से नलीफाई करते हैं बाउंड्री पे। जैसे फॉर एग्जांपल एक कोई कारपेट है, ऐसे कारपेट है, कारपेट में अगर हम यहां से फिक्स कर दें, यहां से फोर्स लगाएं तो ये कारपेट यहां से ऊपर उठ जाएगा, ऐसे है ना, ये सुनो। अब ये वेव की तरह आगे इसको मूव कराया जा सकता है ना, आगे की तरफ मूव कराया जा सकता है, लेकिन अगर मैं कारपेट को यहाँ पे कट कर दूं या यहाँ पे एक अलग से सीम लगा दूं यहाँ पे, तो ये जो डिसलोकेशन है, जो ये डिफॉर्म हुआ है, ये इससे आगे नहीं जा पाएगा, ये डिफॉर्मेशन यहीं तक पहुंच के अरेस्ट हो जाएगा, किल हो जाएगा, नलीफाई हो जाएगा। गेटिंग पॉइंट और नॉट? तो अगर कोई चीज ब्रेक होना यहां से स्टार्ट हुई, लेट्स से यहां से स्टार्ट हुई, तो ये बाउंड्री है, तो बस इतना ही मटेरियल इधर ब्रेक होगा, पूरा ये स्ट्रक्चर ब्रेक होने से बच जाएगा। गेटिंग पॉइंट और नॉट? मतलब वहां पे डिसलोकेशन जो है वो अरेस्ट हो जाता है, तो इसमें फेलियर के चांस कम रहते हैं व्हेन इट इज एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, इसमें आपकी बाउंड्री कम है, तो यहां से फेलियर लेट से स्टार्ट हुआ तो यहां तक तो फेलियर हो ही जाएगा, यहां पर जाकर वो डिसलोकेशन अरेस्ट होगा, बट इतना मटेरियल तो ब्रेक हो जाएगा। गेटिंग पॉइंट और नॉट? तो जब फेलियर होता है तो ग्रेन बाउंड्री अगर उसको दूर मिलेगी तो उतना पार्ट का फेलियर तो हो ही जाएगा, डिसलोकेशन वहां अरेस्ट नहीं हो पाएगी। ये कंसेप्ट अभी के लिए इतना ही समझ लो, बाकी हम लोग जब डिटेल में डिस्कस करेंगे ग्रेन बाउंड्री डिफेक्ट और ये सब इसी चैप्टर में, तब आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। तो ये वाला पॉइंट अगर आपको फिलहाल क्लियर नहीं भी है कि मोर डिसलोकेशंस आर अरेस्टेड, तो इसको अभी यहीं इसको क्वेश्चन मार्क कर दो। वी विल डिस्कस दिस इन वेरी डिटेल, जब इस टॉपिक पे पहुंचेंगे तब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ है लेस डिसलोकेशंस आर अरेस्टेड। तो क्योंकि इसमें ग्रेन बाउंड्री ज़्यादा है, ये डिसलोकेशन या डिफॉर्मेशन को ज़्यादा नलीफाई कर देता है, इसलिए ये रूम टेम्परेचर पर स्ट्रॉन्ग रहता है, ये रूम टेम्परेचर पर वीक रहता है। दूसरी बात करते हैं हाई टेम्परेचर की। हाई टेम्परेचर पे क्या बोल रहा है कि बिकॉज ऑफ मोर ग्रेन बाउंड्रीज एटम एट बाउंड्रीज ब्रेक्स इजीली। आपको बताया था एक ग्रेन से दूसरे ग्रेन में जब जाते हैं, एक ग्रेन से दूसरे ग्रेन में जब जाते हैं तो एटम्स का ओरिएंटेशन क्या हो जाता है, डिफरेंट होता है। तो ये पास पास हैं, इनका मान लो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा भी, लेकिन ये दूर हैं तो इनके बीच में बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाएगा। गेटिंग पॉइंट और नॉट? तो जो बाउंड्री होती है, बाउंड्री पे बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो डिक्रीज करती है। ठीक है, डिक्रीज करती है। और अगर हम हाई टेम्परेचर करते हैं तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होने की वजह से वो वहां से मेल्टिंग स्टार्ट हो जाती है। साथ में स्लिप डिफॉर्मेशन नाम का नया वर्ड यहां पे आया है, स्लिप डिफॉर्मेशन।
मतलब एक ग्रेन बाउंड्री दूसरे ग्रेन बाउंड्री के ऊपर स्लाइड कर जाए, एक ग्रेन दूसरे ग्रेन के ऊपर स्लाइड कर जाए, तो ये दूसरे टाइप का फेलियर होगा, बट फेलियर स्टार्ट हो जाएगा। गेटिंग पॉइंट और नॉट? तो उस केस में इसमें लो स्ट्रेंथ होगी। गॉट द पॉइंट? सो सिंपली अपना हाई टेम्परेचर के केस में दिस विल बी हैविंग हाई स्ट्रेंथ, क्योंकि यहां पर लेस ग्रेन बाउंड्री है, लेस एटम है जो ब्रेक हो पाएंगे। तो सीधा सीधा लास्ट में कंक्लूजन हम यहां पे कर देते हैं। कंक्लूजन लिख दो यहां पर। हेंस फॉर हाई टेम्परेचर, applications, coarse grain materials are more suitable. And at low temperatures, or you can say room temperature, at room temperature, fine grain materials are suitable. Fine grain materials are more suitable. For example, हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन जैसे कि गैस टरबाइन ब्लेड बनाना है, जैसे गैस टरबाइन ब्लेड्स बनाना है ना, या न्यूक्लियर पावर प्लांट कंपोनेंट्स बनाने, या स्पेस व्हीकल कंपोनेंट्स, तो इन सब के लिए कोर्स ग्रेन मटेरियल विल बी सुटेबल। ठीक है। बाकी एक यहां पे लिख दो हॉल पैच इक्वेशन, इसको हम लोग जब न्यूमेरिकल करेंगे तब यूज करेंगे, इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए लिख दो सिग्मा इक्वल टू सिग्मा नॉट के अपॉन अंडर रूट डी, वेयर सिग्मा इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, डी इज ग्रेन साइज। अब ग्रेन सारे एक साइज के तो नहीं रहते हैं, तो डी होगा उसका एवरेज ग्रेन साइज जो क्वेश्चन में दिया होगा। ठीक है, और सिग्मा नॉट एंड के दीज आर कांस्टेंट्स। तो हॉल पैच इक्वेशन ये है, वो फाइन ग्रेन और कोर्स ग्रेन मटेरियल का स्ट्रेंथ चेक करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, सो वी हैव डन अप टू दिस, इसको नोट कर दो फटाफट, क्वेश्चंस करेंगे तब इस इक्वेशन का डिटेल में यूज करेंगे। तो हमने एक कर लिया फाइन ग्रेन कोर्स ग्रेन के बीच में डिफरेंस, इससे पहले किया आपका सिंगल क्रिस्टल पॉली क्रिस्टल के बीच में, उससे पहले क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन के बीच में। ठीक है, नहीं थे? यस। तो क्रिस्टलाइन, नॉन क्रिस्टलाइन, सिंगल, पॉली, फाइन एंड कोर्स। तो यहाँ से हमने टाइप्स ऑफ सॉलिड या सॉलिड्स को डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया था, वो कर लिया। और बेसिक जो अपना था वो आपको बता ही दिया था, एटम्स, यूनिट सेल, क्रिस्टल, क्रिस्टल ग्रेन्स। तो हमने यहाँ पर मेजरली इसकी बात कर ली, क्रिस्टल की बात कर ली और ग्रेन की बात कर ली, इनको काफ़ी डिटेल में कर लिया है ना। अभी हम बात करने जा रहे हैं यूनिट सेल की। ठीक है, उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो इसी पे बेस्ड रहेगा, और इसको बोलेंगे क्रिस्टलोग्राफी। ठीक है, कि क्रिस्टल्स जो बनते हैं वो यूनिट सेल से बनते हैं, लेकिन यूनिट सेल भी मैंने आपसे कहा था डिफरेंट टाइप का रहता है।
उस पे क्वेश्चन भी अच्छे खासे बनते हैं, है ना, पैकिंग फैक्टर, है ना, क्यूबिक स्ट्रक्चर, एफसीसी, बीसीसी, है ना, तो ये सारा कुछ इसमें डिटेल में करेंगे। तो इसको डन कर दो यहीं। नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक, क्रिस्टलोग्राफी को स्टार्ट करते हैं।